अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपको भी वर्डप्रेस पे शिफ्ट होना है और आपको अपनी साइट का प्रॉपर सेटअप करना है वर्डप्रेस पे शिफ्ट होने के लिए, तो आज मैं आपको वर्डप्रेस पे होस्टिंग सेटअप करने का मेथड शेयर करने वाला हूँ। क्या आपने अपनी होस्टिंग को अपनी डोमेन के साथ कैसे कनेक्ट करना है और उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो कंप्लीट मेथड में आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और चैनल को भी गाइज लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स इसी तरह वीडियोस को देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि हमें भी इसी तरह सपोर्ट मिलती रहे। तो गाइज, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे होस्टिंग अपनी ओपन की है, जिसके ऊपर मैं अपनी साइट कनेक्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि जस्ट डेमो के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस होस्टिंग के ऊपर मैं साइट को कनेक्ट करूंगा, जो कि होस्टिंगर की होस्टिंग है। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप खुद से होस्टिंग बाय कर सकें, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी होस्टिंग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने होस्टिंग को परचेज भी किया है, जो कि 1500 रुपीज़ में आपको मिनिमम प्राइस के अंदर मिल जाती है 1 ईयर के लिए, और उसमें आपको SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप न्यू साइट बना रहे हैं तो उसके लिए आप चीपेस्ट होस्टिंग का यूज लाजमी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी और भी कंट्री से हैं पाकिस्तान के अलावा, तब भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको शेयर कर देता हूँ कि आपने किस तरह अपनी साइट को कनेक्ट करना है। क्रिएट और माइग्रेट अ साइट पर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आने के बाद गाइज, आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप। तो आपने इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपकी साइट तो ब्लॉग साइट है, तो आपने यहाँ पे ब्लॉग सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉग सिलेक्ट करने के बाद गाइज, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, माइग्रेट माई साइट। माइग्रेट माई साइट तब यूज़ करनी है जब आप होस्टिंगर टू होस्टिंगर यहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी साइट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन हमने न्यू साइट क्रिएट करनी है, तो आपने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू साइट पर सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, वर्डप्रेस और होस्टिंगर बिल्डर विद एआई। तो आपने क्या करना है, वर्डप्रेस सिलेक्ट करना है। वर्डप्रेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गाइज, अब आपने इसका प्रॉपर सेटअप करना है, वो अब आपने कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे देख लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट लॉगिन डिटेल्स। आपने यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स ऐड करनी है, जिसमें लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ से अपनी साइट ओपन करता हूँ और यहाँ से ईमेल कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल कॉपी करने के बाद मैं वापस वर्डप्रेस पे आ जाता हूँ। यहाँ पे गाइज, अब आपने एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल ऐड करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल का मकसद ये है कि आपकी साइट के ऊपर जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी आपकी साइट के ऊपर विजिट करेगा और वहाँ पे वो कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करता है, तो नोटिफिकेशन आपकी इसी मेल के ऊपर आना है। तो आपने वो ईमेल ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड दे रहा है, जो आपने पासवर्ड लगाना है अपने वर्डप्रेस साइट का। और ये भी याद रखें कि एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आपके वर्डप्रेस अकाउंट का लॉगिन भी होता है। तो यहाँ पे आपने वही लॉगिन ऐड करना है और पासवर्ड भी आपने अपना ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज, मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड ऐड कर लिया हुआ है। अब आपने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, जस्ट यहाँ पे गूगल साइट किट सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में प्लगइन्स के बारे में भी बताऊँगा, आप वर्डप्रेस साइट में कौन कौन से प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको आपको यूज़ भी करना चाहिए। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे गूगल साइट किट जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, बाकी मैंने अनटिक कर दिए। देन आपने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे थीम्स देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी की थीम। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते अभी, तो आपने सिंपल क्या करना है, स्किप आई डोंट नीड अ टेम्पलेट। तो आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, बाय अ डोमेन और एक्साइटिंग डोमेन। तो आप यहाँ पे अगर डोमेन बाय करना चाहते हैं, आपने सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन हम भी यहाँ पे आपको डोमेन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि .com की डोमेन है। जितने भी डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस के अंदर हम आपको डोमेन प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको डोमेन बाय करनी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्साइटिंग डोमेन पर सिलेक्ट करना है। अगर आपने डोमेन ऑलरेडी ली हुई है, तो यहाँ पे अब आपने अपनी डोमेन का URL पेस्ट करना है, जो भी आपने डोमेन परचेज किया है। तो मैंने गाइज यहाँ पे ऑलरेडी नेमचीप अकाउंट अपना ओपन किया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने डोमेन परचेज की हुई है। आपने सिंपल यहाँ से अपनी डोमेन का URL कॉपी करना है, जो भी आपकी डोमेन है, ये मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद आपने होस्टिंग पर वापस जाना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना अपना लिंक।
पेस्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको ऑप्शन दे रहा है नेम सर्वर। जो आपने नेम सर्वर ऐड करने मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, लेकिन आपको मैं बताने के लिए यहाँ पे दोबारा से दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नेम सर्वर्स आपको 2 मिलेंगे, जो कि NS1 और NS2 DNS मिलेगा। ये आपको दोनों ऐड करने हैं। ये अब आपको कहाँ पे ऐड करने हैं, आपने अपनी डोमेन पर चले जाना है, जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर है। जो कि मेरा डोमेन प्रोवाइडर यहाँ पे नेमचीप है, तो मैं यहाँ पे नेमचीप पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये साइट जो है यहाँ पे मैंने कनेक्ट करनी है। अब आपने इसमें मैनेज पर क्लिक करना है। आपको सभी अकाउंट्स में सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। आपने क्या करना है, इसके DNS रिकॉर्ड में आ जाना है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, अगर आप नेमचीप में हैं तो आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा नेम सर्वर। लेकिन अगर आपकी डोमेन GoDaddy पे है या फिर होस्टिंगर वगैरह पे है, आप DNS मैनेजमेंट में जाके वहाँ से आपको नेम सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अंदर आपने ये नेम सर्वर ऐड कर देने, जो कि यहाँ पे आपने कस्टम DNS को क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने NS1 और NS2 ये दोनों आपने ऐड कर देने, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन दोनों को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको 15 to 30 मिनट्स लग सकते हैं इसको अपडेट होने में, तो आपने लाजमी वेट करना है। ये ऐड करने के बाद अब आपने होस्टिंग पर वापस आना है और यहाँ पे अब आपके कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों नेम सर्वर्स ऐड हुए हैं, तो मुझे अभी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे अब आपको थोड़ी देर वेट करना है, जो कि ये यहाँ पे लोडिंग हो रही है और 100% तक ये कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे अब आपने वेट कर लेना। मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 100% कंप्लीट हो चुका है। होस्टिंग यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। तो ये सिंपल से मेथड्स हैं, इसको आपने फॉलो करके अपनी होस्टिंग को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे सिंपल कंट्रोल पैनल्स पे आ जाना है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैनेज साइट्स पर आएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप अपनी होस्टिंग पैनल में आ जाएंगे, जो भी आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारी साइट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, वर्डप्रेस ओवरव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे अब आपको ऑप्शन आ जाएगा SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल का, जो कि ये फोर्स HTTPS, इसको आपने लाजमी ऑन कर लेना है। और SSL भी यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरह आपने इसका सेटअप कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे लाइव शो भी करवा देता हूँ। हमारी साइट ऐड हो चुकी है। यहाँ पे मैं अपनी साइट का नेम ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी साइट ऐड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी साइट को वर्डप्रेस पे लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पे आपने अपनी साइट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पे ऐड करना है /WP माइनस, ऐड करने के बाद एडमिन आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। यह आपके वर्डप्रेस लॉगिन करने का तरीका होता है। तो आपने वर्डप्रेस लॉगिन इस टाइप से करनी है। जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो गाइज यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का लॉगिन मिल जाएगा, जिसमें आपने यूजर नेम या ईमेल ऐड करनी है और यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है। तो आपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल दिया था और पासवर्ड दिया था वो अब आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पहले लॉगिन ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड और अपना ईमेल ऐड कर लिया हुआ है। अब आपने सिंपल लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे अब आप देख सकते हैं वर्डप्रेस हमारा लॉगिन हो चुका है। तो इस तरह आपने वर्डप्रेस का सेटअप कर लेना है। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इन सभी को आपने फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें मैं आपको प्लगइन्स के बारे में भी बता दूंगा, अपने प्लगइन्स कौन कौन से ऐड करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी साइट के लिए। उसके बाद मैं एक और वीडियो यहाँ पे लाजमी बना दूंगा, जिसमें आपने अपनी साइट की कस्टमाइजेशन कैसे करनी है वर्डप्रेस साइट की। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।